What's up everyone? Welcome back to my channel. मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6th का मैथ्स का 7th चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस के 1 से 7.5। ठीक है, 4 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी चैनल पर डली हुई हैं, उनको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 7.5। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, बहुत ही कम क्वेश्चन है, फटाफट से एक्सरसाइज को खत्म कर दें। ठीक है, ओके। सो पहला है राइट दीज फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ये तुमको आता है, कर सकते हैं। कितना पोर्शन शेडेड है? एक आउट ऑफ 1 2 3 4 5 इक्वल 5 हिस्से बने हुए हैं, जिसमें से एक शेडेड है। यहां पे 2 शेडेड है 5 में से, यहां पे 3 शेडेड है 5 में से। तो 5 में से एक शेड में हम क्या प्लस करें कि माइनस करें? 5 में से 2 ताकि हो जाए 5 में से 3। बिल्कुल प्लस करेंगे। ये 5 5 एकदम सेम है। मैं गया, मैंने एक बॉक्स को रंग एकदम कलर कर दिया, मेरा दोस्त आया, उसने 2 को कलर कर दिया, तो टोटल 5 में से 3 कलर हो गए। सेम ये 1 2 3 4 5 शेडेड है आउट ऑफ 1 2 3 4 5 में से 5 शेडेड है। इसमें 3 शेडेड है 5 में से, इसमें 2 शेडेड है 5 में से। तो क्या करूं? मेरा दोस्त आया, उसने 5 को कलर कर दिया, फिर मैं आया, मैंने 2 का कलर मिटा दिया। नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ। 5 थे, मैंने 3 का कलर मैंने कुछ किया तो बच गया 2 का कलर। तो मैंने क्या किया? मैंने माइनस किया। यहां पे जैसे प्लस था तो यहां पे यह माइनस होगा। ठीक है, यहां पे 2 बॉल शेड थी आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहां 3 बॉल शेड है 6 में से, और यहां 1 2 3 4 5 बाय 6 टुकड़े, 6 में से 2 टुकड़े और 6 में से 3 टुकड़े। दोनों में क्या ऑपरेशन लगाऊं कि 6 में से 5 टुकड़े हो जाए? प्लस। आगे पढ़ेंगे, आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हुआ आपका पहला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस दिए मैं, उनको देखते हैं। ठीक है, जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, उनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। हमने पिछले में कंपेयरिंग देखा था, अभी हम क्योंकि ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो परफॉर्म करना बहुत इजी होता है क्योंकि हम उसको मेजर कर पाते हैं। ठीक है, मैंने 6 पीसेस, मतलब मैंने 6 स्लाइसेस के पिज्जा में 4 स्लाइसेस खाए, तुमने 8 स्लाइसेस के पिज्जा में 3 स्लाइसेस खाए। बताओ टोटल क्या हुआ, किसने ज्यादा खाया और टोटल कितने हमने पीसेस खाए? मेजर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे 18 स्लाइसेस थे पिज्जा में, इसमें भी 18 थे, इसमें भी 18 थे, तो ये मेजर करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 18 में से 1 खाया मैंने और 18 में से 1 खाया तुमने, तो पीसेस तो 18 ही थे। 1 मैंने खाया, 1 तुमने खाया, तो मतलब टोटल हम दोनों ने 2 पीसेस खाए। ठीक है, ऐसा ये देखो, मतलब मेन ऑपरेशन सेम ही है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रखना है, 8 + 3 करके आंसर आ जाएगा 11/15। तुमने 15 में से 3 खाए, मैंने 15 में से 8 खाए, तो हम दोनों ने 15 में से 11 खाए। ठीक है, इसमें माइनस होगा, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, न्यूमरेटर्स में नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। पिज्जा के 7 स्लाइसेस थे, मतलब 7 स्लाइसेस के पिज्जा में से मैंने 7 खा लिए, लेकिन फिर मुझे कुछ लगा 7 में से 7 स्लाइसेस मैंने पैक कराए, लेकिन कुछ स्लाइसेस गंदे थे तो मैंने 5 निकाल लिए, तो अंदर कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, 1 स्लाइस पिज्जा का मैंने खाया, 22 स्लाइसेस थे पिज्जा में, 22, 1 मैंने खाया, लेकिन मेरे को और भूख लगी तो फिर मैंने 21 और खा लिए, तो मतलब मैंने कितने पीसेस खा लिए? 1 + 21, मतलब 22 पीसेस खा लिए मैंने उस पिज्जा के जिसके पीसेस ही 22 थे, मतलब मैंने एक कंप्लीट पिज्जा खा लिया। ठीक है, ये 15 को हम बेस रखेंगे, ऊपर नॉर्मली फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो ये हो गया 5/15।
जितना टाइम मेरे को ये बनाने में लगा, ये लिखने में लगा, उससे कम टाइम सॉल्विंग में लगा, बताऊं? ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आधे ही पार्ट्स थे सेकंड क्वेश्चन के। ठीक है, आधे पार्ट्स को देखते हैं। ओके गाइस, बचे हुए पार्ट्स, हम डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, ऊपर नॉर्मली फंक्शंस परफॉर्म करते चले जाएंगे। मैंने 5 पीसेस खाए, तुमने 3 पीसेस खाए उस पिज्जा के जिसके 8 स्लाइसेस थे, मतलब हम दोनों ने मिला के 8 में से 8 खा लिए, मतलब हम दोनों ने एक पिज्जा खा लिया। अब ये ये इंटरेस्टिंग, एक पिज्जा में से मैंने 2 स्लाइसेस खा लिए, अगर 3 में बांटे तो इसको कैसे करेंगे? क्योंकि ये 1 है तो 1 बाय 1 लिख सकता हूं। यहां पे डिनोमिनेटर 3 है, मेरे को उसको भी 3 बनाना है, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, मजा आ गया। अरे ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, तो इसलिए 1 इज नथिंग बट, मतलब 1 को अगर मैं परफॉर्म करूं तो 1 इज नथिंग बट 3 बाई 3। तो अब अपन कर सकते हैं 3 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, जो कि हुआ 3 माइनस 2 बाई 3, यानी कि 1 बाई 3। एक कंप्लीट पिज्जा था, उसमें से मैंने 2 पीस खा लिए। अगर उसके 3 पीसेस, अगर मैं उसको पिज्जा को 3 पीसेस में बांटू तो एक पिज्जा में से मैंने 2 पीस खा लिए, अगर मैं उस पिज्जा को 3 स्लाइसेस में बांटू तो 3 आउट ऑफ 3, 2 खा गया, बचे कितने? 1। पिज्जा में 4 स्लाइसेस खाया, मैंने एक खाया, तूने बोला, मतलब आपने बोला कि मैं एक भी नहीं खाऊंगा, 4 स्लाइसेस के पिज्जा में से मैं एक भी नहीं खाऊंगा, तो मतलब हम दोनों ने मिला के एक ही पीस खाया उस पिज्जा के जिसमें 4 स्लाइसेस। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सेम ऐसा ही है। 3 इज नथिंग बट 3 बाय 1, तो नीचे 5 और नीचे किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, सो दिस गोज लाइक 15 बाय 5। 3 पिज्जा मतलब कितने? अगर किसी पिज्जा के हमने 5 स्लाइसेस किए हैं तो 15 स्लाइसेस का मतलब है 3 पिज्जा। 5 स्लाइसेस अगर ऊपर 5 होता, 5 खाने का मतलब एक पिज्जा, 5 स्लाइसेस अगर एक पिज्जा में है और मैंने 10 खा गया मतलब 2 पिज्जा, यहां 15 है मतलब 3 खा गया, तो 3 पिज्जा यानी कि टोटल 15 स्लाइसेस में से अगर मैं 12 स्लाइसेस खा गया तो कितने स्लाइसेस बचे? 3 स्लाइस बचे। ठीक है, 10 बाय 5 कितना होगा? 10 बाय 5 2 पिज्जा, और ये कितना है? 3 पिज्जा, तो 3 में से 2 तो मैं खा ही गया, 10 बाय 5 तो खा ही गया, 2 बाय 5 और खा गया, मतलब जो आखिरी पिज्जा बचा था ना, 3 में से 2 खा गया, एक बचा है, इसके 5 स्लाइसेस है, उसमें से 2 खा गया, कितने बचे? 3 बचे। 15 स्लाइसेस थे, 12 खा गया, 3 बचे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, थर्ड पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, शुभम पेंटेड 2 by 3 of the wall space in his room. His sister Madhvi helped and painted 1 by 3 of the wall space. How much did they paint together? देखते हैं। शुभम पेंटेड 2 by 3 of the wall. शुभम जो है ना, उसने कितनी दीवार पेंट कर दी? उसने पेंट कर दी 2 by 3 of वॉल स्पेस। उसकी बहन ने कितनी पेंट कर दी? 1 by 3 ऑफ वॉल स्पेस। सिस्टर ही है ना, माधवी, चलो नाम लिख देता, माधवी हेल्ड इन 1 by 3 of the wall space. So total space they painted, टोटल कितना पेंट कर लिया उन्होंने? देखें, टोटल उन्होंने, मतलब अगर मैं वॉल के 3 इक्वल हिस्से करूं, 1 2 एंड 3, वॉल के 3 इक्वल हिस्से कर दिए, 1 2 3, तो उसमें से 2 हिस्से शुभम ने पेंट किए, एक हिस्सा माधवी ने पेंट किया। सो दोनों ने मिला के दे
पेंटेड कंप्लीट वॉल, उन्होंने पूरी वॉल ही पेंट कर दी ना। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? दे पेंटेड कंप्लीट वॉल टुगेदर। ये 3/3 दिखा देना, इसका सिंप्लीफिकेशन 1 होता है, ये भी दिखा देना, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड चलेगा, ठीक है। सो ये था हमारा तीसरा सवाल, बहुत ही सिंपल। 2 सवाल बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। मैंने बॉक्स नहीं बनाया है लेकिन हमको फिल करना है। 10 पीसेस थे पिज्जा में, जिसमें से 7 मैंने एक डब्बे में डाले, लेकिन फिर मैंने उसमें से बाहर निकाल लिए क्योंकि वो थोड़े गंदे थे, ठीक है। और फिर 3 स्लाइसेस ही बच गए, तो मैंने कितने स्लाइसेस निकाले? 10 स्लाइसेस के पिज्जा जो था उसमें से 4, ठीक है। मैंने 7 ले लिए थे अपने साथ, लेकिन मेरे को उसमें से 4 अच्छे नहीं लगे, तो मैंने 4 वापस डाल दिए पिज्जा के अंदर, ठीक है। यहां पे कितने पीसेस मैंने लिए थे, जिसमें से अगर मैं 3 डाल दूं तो 5 बच जाए। मैंने कुछ पीसेस लिए थे, लेकिन मैंने उसमें से 3 वापस डाल दिए, तो इसका मतलब मैंने 8 पीसेस लिए थे, ठीक है। 7 पीसेस थे यहां पे मेरे पास, मैंने 4 फेंक दिए, मतलब नॉट फेंक दिए, किसी को दे दिए, तो मेरे पास 3 ही बच गए। यहां पे मेरे पास 8 पीसेस थे, 3 दे दिए किसी को, तो 5 ही बचे। यहां पे कितने पीसेस होने चाहिए? अगर मैं 3 दे दूं तो मेरे पास 3 बचेंगे, 6 बाय 6, मतलब हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, बेसिकली 1 लिखना टीचर को लगेगा स्मार्ट है। 6 बाय 6 एक पिज्जा था जिसके 6 स्लाइसेस थे, मैंने 3 दे दिए, 3 बचे, ठीक है। यहां पे देखो मैंने 27 पिज्जा के स्लाइसेस में से कुछ पीसेस खाए, फिर और खाए, तो टोटल मैंने 12 खाए, बाद में मैंने 5 खाए, टोटल 12 हो गए। तो पहले कितने खाए होंगे मैंने? 7 और 5 12 खा गया मैं, ठीक है। 5th देखते हैं। जावेद was given 5/7 of the basket of oranges. Javed had 5/7 of basket of oranges. Javed was given 5/7 of the basket of oranges. What fraction of oranges was left in the basket? Basket is equal to 1. एक complete basket. So oranges left in basket कितना होगा? एक कंप्लीट बास्केट थी, उसमें से मेरे को टीचर ने बोला कि 5/7 जावेद मियां को दे दो, तो मैंने एक कंप्लीट बास्केट में से 5/7 उसको दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? ये 1 है, इसको मेरे को 7/7 करना ही पड़ेगा, माइनस 5/7। ये 7/7 कैसे किया? 1 में ये 1/1 था, तो मैंने यहां पे 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर नीचे चलेगा, तो 7/7 उस टोकरी में 7 पीसेस थे, जिसमें से 5 पीसेस मैंने दे दिए, सो 2/7 ऑरेंजेस लेफ्ट, ठीक है। मैंने 5/7 दे दिया, एक बास्केट में से 5/7 दे दिया, तो 2/7 बचा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। चैप्टर भी होता है खत्म? नहीं, चैप्टर बचा है, अभी चैप्टर बचा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.5। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट डाल देना, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी 7.6 में, तब तक के लिए टाटा।